पुराने वक्तों की बात है दोस्तों। कहा जाता है कि एक गरीब शख्स किसी दूर दराज सफ़र को जाने लगा तो उसने 1000 दिरहम बतौर अमानत किसी साहूकार के पास रखवाए और साथ कोई गवाह और कोई रसीद भी ना लिया। जब वो शख्स 5-6 महीने के बाद सफ़र से वापस लौटा और उस साहूकार के पास गया और अमानत उसने रखवाई थी उसका तकाजा किया तो साहूकार साहब मुकर गए। उसने कहा, जी मैंने आपके कोई पैसे नहीं देने, अगर देने हैं तो कोई गवाह या रसीद लेके आओ और पैसे ले जाओ। वो शख्स उसकी मिन्नत समाजत करता रहा और बार बार अपने पैसों का तकाजा करता रहा, लेकिन उस साहूकार ने उसकी एक ना सुनी। आखिरकार वो शख्स थक हार के बादशाह के दरबार में पहुंचा और जाकर उसने अपनी फरियाद सुनाई कि बादशाह सलामत, मैंने फ़लाँ साहूकार को 1000 रुपया बतौर अमानत रखवाया था और कोई गवाह और कोई रसीद भी नहीं साथ ली और अब वो पैसे देने से इनकार कर रहा है। बादशाह सलामत जो काफ़ी मामला फ़हम और दाना शख्स थे, उसने कहा कि कानूनी तौर पर तो हम उससे पैसे नहीं ले सकते क्योंकि आपके पास कोई सबूत नहीं है। हाँ, बहरहाल तुम इतनी फरियाद मिन्नत समाजत कर रहे हो तो इसका एक मैं हल बताता हूँ। कल मैं उस एरिया का विज़िट करूँगा तो तुम उस साहूकार की दुकान पे ही रहना, मैं तुम्हें मिलूँगा और बड़ा बेतकल्लफ़ हो के मिलूँगा और तुमने मुझे एक दोस्ताना तरीके से मिलना है, यानी कि ज़्यादा मुझे प्रोटोकॉल नहीं देना। बादशाह सलामत की वो सारी बात समझ गया। तो जैसे ही उस एरिया का बादशाह सलामत ने विज़िट किया और साहूकार की दुकान पर जाके अपनी सवारी रोकी और वहाँ पे उतरा तो वो गरीब शख्स भी वहाँ पे मौजूद था। तो बादशाह सलामत ने उतरते ही उस गरीब शख्स का हाथ चूमा और बोला कि हजूर वाला, आप कहाँ चले गए थे? आप तो हमारे दरबार का रास्ता ही भूल गए हैं, कभी आप हमारे यहाँ चक्कर लगाएं। तो वो गरीब शख्स बोला कि मैं किसी दूर सफ़र पे गया हुआ था और अभी ही हफ्ता एक हुआ है वापस लौटा हूँ और आते ही एक मुसीबत में फंस गया हूँ और कोई पैसों का लेन देन है वो चल रहा है, वो मसला हल हो जाता है तो मैं आपके पास चक्कर लगाता हूँ। तो बादशाह सलामत ने बड़ी बेतकल्लुफ़ी से कहा कि हजूर वाला, अगर मैं आपके किसी भी काम आ सकूँ तो मेरे लिए बहुत बड़ा यानी कि खुशी का लम्हा होगा। तो ये कहकर उस बादशाह ने उससे इजाज़त चाही और वो चल पड़ा। दोस्तों, जैसे ही वो बादशाह अपनी सवारी पे बैठा और निकला तो साहूकार साहब ने फ़ौरन से वो 1000 दिरहम लाकर उस गरीब शख्स के सामने रख दिए और कहा कि जनाब, मुझसे गलती हो गई, मैंने आपके 1000 रुपये जो है ना वो मैंने वाकई ही देने थे, मुझे याद आ गया, तो बराए मेहरबानी बादशाह से मेरी शिकायत मत करिएगा, मैं आपका बड़ा एहसानमंद रहूँगा। इस तरह जनाब उस बादशाह सलामत की दनाई की वजह से उस गरीब शख्स को पैसे मिल गए। जी दोस्तों, यहाँ पे 2 पहलू जो हमें नज़र आते हैं और देखने वालों से शेयर करना चाहूँगा। एक तो ये कि जब भी हम पैसों का लेन देन करें तो साथ हमें कोई गवाह या रसीद ज़रूर रखनी चाहिए ताकि बाद में परेशानी ना हो। और दूसरा एक कड़वा सच वो ये है कि आज के दौर में हम कोई भी काम किसी भी जगह करने जाते हैं या तो हमें वहाँ पे पैसों का खर्च करना पड़ता है बहुत ज़्यादा, तब जाके हमारा लीगल काम भी होता है और इनलीगल भी हो जाता है, और साथ साथ हमें ताल्लुकात का इस्तेमाल करना पड़ता है, तब जाकर आपकी कोई बात सुनता है। यानी अगर हॉस्पिटल में आप चले जाएं तो वहाँ पे भी आपके ताल्लुकात इस्तेमाल लोग करते हैं, फिर जाके जो है ना आपके मरीज़ की सुनवाई होती है। इसी तरह आप किसी थाने कचहरी में चले जाएं तो वहाँ पे आपको ताल्लुकात और पैसे इस्तेमाल करने पड़ते हैं, तब जाकर आपकी सुनवाई होती है। और ये हमारे माशरे का एक बहुत बड़ा बिगाड़ है। शायद इस बिगाड़ को दुरुस्त करने के लिए हमें पहले ख़ुद की इस्लाह करनी पड़ेगी। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा और जुड़े रहिएगा मोटिवेशन विद इफ्तिखार वड़ैच। शुक्रिया।